आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन से लड़ेगा। तो लड़ाई कितनी भयानक होगी और कौन सा जानवर जीतेगा, वो सब आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। किंग कोबरा, शायद आपने पहले भी इस सांप का नाम जरूर सुना होगा और शायद आप इस सांप के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आज हम इस सांप को थोड़ा और ज़्यादा करीब से जानेंगे। वैसे तो कोबरा प्रजाति की 21 प्रजातियां अफ्रीका और एशिया में विचरण करती है, लेकिन किंग कोबरा जो है वो एक असली कोबरा प्रजाति से अलग सांप है। हकीकत में किंग कोबरा कोबरा प्रजाति का जानवर नहीं है। इस सांप का नाम किंग कोबरा इसलिए पड़ा क्योंकि ये सांपों की तरह दूसरे जीवों को तो खाते ही है, उसके अलावा ये दूसरे सांपों को भी खा जाते हैं, चाहे वो जहरीला हो या ना हो। वो बिना परवाह किए दूसरे सांप पर तुरंत हमला करते हैं। किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। वैसे तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंसान वाइपर सांप द्वारा मार दिए जाते हैं, लेकिन किंग कोबरा भी कोई कम नहीं है। किंग कोबरा की एक बाइट से एक जवान हाथी तक की मौत हो सकती है। वैसे किंग कोबरा का जहर इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन किंग कोबरा एक बाइट में इतना सारा जहर शरीर में छोड़ता है कि उससे शिकार की मौत हो जाती है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। किंग कोबरा की लंबाई लगभग 18 फीट तक होती है और किंग कोबरा इस दुनिया का सबसे भारी भरकम सांप है। सांपों की सभी प्रजातियों में किंग कोबरा को सिर्फ एक ही सांप मार सकता है और वो है रेटिकुलेटेड पाइथन। उसके अलावा ब्लैक माम्बा और इनलैंड ताइपेन जैसे सांप भी किंग कोबरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किंग कोबरा पर किसी भी सांप के जहर का असर नहीं होता। रेटिकुलेटेड पाइथन जहरीला नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ही मजबूत होती है, इसीलिए रेटिकुलेटेड पाइथन किंग कोबरा को दबोच कर मार सकता है। दूसरी तरफ कोमोडो ड्रैगन भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक छिपकली है। ये कितने बुरे जानवर होते हैं ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर आप इतनी सारी वीडियोस देखोगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। कोमोडो ड्रैगन सांपों की तरह दूसरे जीवों का शिकार नहीं करते। कोमोडो ड्रैगन दूसरे जीवों को पहले थोड़ा सा काटते हैं और दूसरे जीव के शरीर पर एक घाव छोड़ देते हैं, जिससे कोमोडो ड्रैगन की जहरीली बैक्टीरिया वाली लार उस घाव पर लग जाती है और फिर उस घाव पर रक्त का थक्का ही नहीं जम पाता, जिससे लगातार खून बहने की वजह से कुछ समय बाद उस जीव की मौत हो जाती है और फिर वो कोमोडो ड्रैगन का आसान शिकार बन जाता है। जहाँ पर कोमोडो ड्रैगन रहते हैं वहाँ पर ये किंग कोबरा सांप नहीं पाया जाता, बल्कि कुछ वाइपर सांप वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन वाइपर सांप का जहर कोमोडो ड्रैगन पर असर नहीं करता। कोमोडो ड्रैगन की छोटी प्रजातियां मॉनिटर लिजर्ड किंग कोबरा के इलाकों में रहती है और कई बार देखा गया है कि जब मॉनिटर लिजर्ड और किंग कोबरा आमने सामने होते हैं तो मॉनिटर लिजर्ड को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, यहाँ तक कि वो किंग कोबरा से लड़ते भी है। और सबसे पहली बात तो अगर किंग कोबरा और कोमोडो ड्रैगन आमने सामने होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर वो लड़ते हैं तो किंग कोबरा कोमोडो ड्रैगन को कई बार काटने की कोशिश करेगा, लेकिन कोमोडो ड्रैगन की सख्त त्वचा में किंग कोबरा काट नहीं पाएगा। और अगर फिर भी गलती से मानो किंग कोबरा कोमोडो ड्रैगन को काट लेता है और किंग कोबरा का जहर कोमोडो ड्रैगन के अंदर चला जाता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है किंग कोबरा के जहर से कोमोडो ड्रैगन को कुछ भी नहीं होगा। कोमोडो ड्रैगन किंग कोबरा को मार देगा और उसे मार कर खा जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में कई बार ऐसा देखा गया है कि मॉनिटर लिजर्ड की कई सारी प्रजातियां जहरीले सांपों का शिकार करती है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक ब्राउन स्नेक भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खतरनाक छिपकली का शिकार है। यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि कौन सा जानवर जीतेगा। किंग कोबरा और कोमोडो ड्रैगन की लड़ाई ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। कोमोडो ड्रैगन बड़े आराम से किंग कोबरा को मार देगा और उसे खा जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं विजेता घोषित करता हूं कोमोडो ड्रैगन को। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू।